एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। कौशल किशोर जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि दिल्ली श्रद्धा केस को लेकर जो खुलासे हुए अब तक ये बहुत चौंकाने वाले हैं और इसे सबको सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। ऐसे में आपको नहीं लगता है इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या वजह है और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है देश में? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करना, जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनसे अलग हट करके जाना, माँ बाप को बगैर विश्वास में लिए और किसी के साथ जा करके लिव इन रिलेशनशिप में रह जाना, इसको सामाजिक मान्यता नहीं है। कोई बालिग हो जाए वो अपने आप को निर्णय ले ले, एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि आफ्ताब ने ये घटना की है श्रद्धा के साथ, श्रद्धा अपने माँ बाप को छोड़ के उनके साथ रहने गई। जो इस्लाम की शरीयत कहती है कि जब निकाह होगा, निकाह में मेहर बांधी जाती है और मेहर अदा करने के बाद ही वो अपनी पत्नी को टच कर सकता है, छू भी नहीं सकता। मेहर अदा करने के पहले छू लेना शरीयत के हिसाब से गुनाह है। तो कोई मुस्लिम लड़का लिव इन रिलेशनशिप में इस्लाम के हिसाब से रह ही नहीं सकता। अगर वो इस्लाम को मानता है, शरीयत को मानता है, तो शरीयत इजाजत ही नहीं देती। इसका मतलब वो एक योजनाबद्ध तरीके से उसने जो भी कर रहा है वो योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। अगर कोई भी मुस्लिम लड़का या व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में बगैर निकाह किए रह रहा है, तो वो अपने इस्लाम को नहीं मानना, इस्लाम की शरीयत नहीं मानना, और वो इस्लाम की शरीयत के हिसाब से के अनुसार वो बलात्कारी कहलाएगा, जिना करने का दोषी माना जाएगा और उसकी इस्लाम में एक अलग सजा है। तो जो किया है आफ्ताब ने जी, वो उसका वो दोषी है, लेकिन समाज का जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नहीं ये चाहता कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे परिवार की लड़की वो किसी व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से जा करके बगैर शादी किए, बगैर निकाह किए जा करके रहने लगे। ये भी किसी को पसंद नहीं है, ना समाज को पसंद है। और ये जो भी इस तरह का एक ट्रेंड जो चला है कुछ, तो निश्चित तरीके से समाज को नुकसान करने का सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। और निश्चित तरीके से अगर वास्तव में कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी चाहता है तो उसके लिए बाकायदा, जैसे किराएदार अगर कहीं पे अब रहता है तो उसको अपना आईडी जमा करना पड़ता है और संबंधित थाने पे जहाँ रहता है वहां सूचना देनी पड़ती मकान मालिक को कि हमने फला को किराएदार रखा है। तो इन लोगों का भी एक रजिस्ट्रेशन हो, जा करके दर्ज कराए कि हम जो है यहाँ पर फला के साथ रह रहे हैं अपनी मर्जी से जी। ऐसा रजिस्ट्रेशन हो, लोगों को पता चले, पुलिस के संज्ञान में भी रहे। तो ऐसा लगता है कि जो एक इसमें साजिश लगती है जी, और वरना वो सब छोड़ करके वो लड़की आई वहां पे और उसके साथ जो ये घटना घटी वो वास्तव में निंदनीय है और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए आफ्ताब को, निश्चित तरीके से जी। कौशल किशोर जी, हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं
कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है प्लानिंग के तहत लव जिहाद को लेकर के, और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं और अलग अलग राज्यों का उदाहरण भी दे रहे हैं, और जिसके अंदर उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा केस में भी लव जिहाद का एंगल है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इस्लाम में अगर आप देख लें तो मैंने बता दिया ना कि किसी भी लड़की के साथ आप ऐसे रह नहीं सकते जी। जहां तक कि जिस पत्नी से निकाह कर लिया, अगर उसका मेहर अदा नहीं करते तब बगैर अदा किए भी आपके साथ एक पति और पत्नी का रिश्ता कायम नहीं कर सकते। ऐसा इस्लाम कहता है, ऐसा शरीयत कहती है। तो ये घटनाएं जो लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के जो कर रहे हैं, फिर वो क्या अपने धर्म को मान रहे हैं? क्या वो अपने धर्म की शरीयत को मान रहे हैं? अगर मानते होते तो ऐसी घटना नहीं करते। इसका मतलब लगता है कि जानबूझ करके करने का काम कर रहे हैं। जो लोग भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि ये लव जिहाद के तहत प्लानिंग करके किया जा रहा है, तो निश्चित तरीके से इसमें इसकी साजिश की बू आती है। जी। कुशल किशोर जी, अभी तक अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार के मामले सामने आए या जो हमें पिछले कुछ समय में देखे, जिस तरीके से मामले देखे गए, क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा एक ही समुदाय के लोग होते हैं और हिंदू लड़की होती है? ज्यादातर, बहुत ज्यादातर इसी तरह की घटनाएं अभी तक की आई हैं, और मेरे पास भी कुछ मामले इस तरह के आते रहते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बाद में विवाद होता है, फिर मुकदमेबाजी होती है। लेकिन ये जो एक विशेष समुदाय की बात हो रही है जी, ये उसको आपराधिक तरीके से घटना करते हैं, और ये तमाम इस तरह के मैटर आए हैं। ये बात सही है। इससे जो संगठन इस तरह की बात करते मांग कर रहे हैं जी, उन संगठनों की मांग निश्चित तरीके से ये जांच करने का विषय बन जाता है, और एक प्लानिंग के तहत अगर इस तरह का करने का काम किया जा रहा है तो इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूं कि इस्लाम धर्म के मानने वाले जो धर्म गुरु हैं जी, वो ऐसे लड़कों को जो इस तरीके की बात कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, इसके बारे में खुल करके उनको सामने आकर के खिलाफत करनी चाहिए, और उनको ऐसे लड़कों को एक फतवा जारी करके इस्लाम से उसे खारिज करना चाहिए। ऐसे लड़कों को जी, खारिज करने की घोषणा करनी चाहिए। जी। कुशल किशोर जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले एक टिप्पणी की थी धर्मांतरण को लेकर के, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ या फिर एक स्ट्रिक्ट कड़क कानून बनना चाहिए जिसकी वजह से जो भी इस तरह के कृत्य करते हैं उनको एक कड़ा एक संदेश जाए और वो भविष्य में इस तरीके की चीजें करने से पहले 10 बार सोचें? इसके लिए कड़े कानून की जरूरत है। धर्मांतरण को लेकर के निश्चित तरीके से कड़ा कानून बनना चाहिए, और ये जैसी घटनाएं हो रही है, लोग धर्म को लेकर के अपना धर्मांतरण करते हैं या उनको लालच दे करके, उन्हें किसी भी प्रकार का लालच दे करके या प्रेम जाल में फंसा करके जो धर्मांतरण कराने का काम हो रहा है, ये धर्मों का उद्देश्य नहीं है। ये गलत तरीके से हो रहा है, और इस तरीके से इसका कानून निश्चित तरीके से बनना चाहिए, और धर्मांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस पर कोर्ट ने निर्णय किया है कि जो जाति है व्यक्ति की वो जन्म से होती है, वो किसी के साथ रहने से और शादी कर लेने से भी उसकी जाति नहीं बदलती। तो फिर जब जन्म से जिस जाति में है, जिस धर्म में पैदा हुआ, उस धर्म के विचारों को वो व्यक्ति मान रहा है या नहीं मान रहा है, या वो अपने विचार से बदलना चाहता है या किसी लालच में फंस करके बदलना चाहता है। तो कोई भी इस तरह का धर्मांतरण आज के तारीख में करने के लिए तैयार नहीं है विचारों से, बल्कि उन्हें लालच दे करके
कोई ना कोई लालच दे करके, कुछ सुविधाएं दे करके, प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराने का जो प्रयास किया जा रहा है जी। ये पूरी तरीके से गलत है, अवैधानिक है। इसके लिए जरूर कानून बनेगा आने वाले समय। जी। कुशल किशोर जी, आपने 90 मिनट की समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।